नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 3 और धारा 14 से 18 के बीच राइट टू इक्वलिटी का वर्णन है। समता के अधिकार के अंतर्गत 5 अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। आर्टिकल 14 यानी अनुच्छेद 14 के अनुसार कानून के समक्ष समानता या कानून से संरक्षण। इसका मतलब ये हुआ कि कानून के नज़र में देश के सभी नागरिक बराबर हैं। पहले ऊंच नीच और जो जन्मना अधिकार कुछ लोगों को मिला हुआ था, इसको ख़त्म करने के लिए लोकतांत्रिक स्थापित किया गया है ना हमारे यहाँ जो सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था है। तो सबसे पहली शर्त तो यह है कि कानून के नज़र में सब लोग को बराबर होंगे, चाहे वह प्रधानमंत्री का बेटा हो, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो, जो एक गांव का कोई भी मजदूर जो निम्न जाति या निम्न वर्ग का हो, चाहे वह गरीब हो चाहे अमीर हो, कानून के नज़र में सब बराबर होंगे। कई ऐसे मामले आए हैं, प्रधानमंत्री से लेकर के एक गरीब मजदूर भी कानून के नज़र में बराबरी का हक अधिकार रखता है। कानून के नज़र में किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता है, किसी को विशेष या किसी को कम नहीं है। चाहे वह देश के सीमा के अंदर जितने भी नागरिकता जिनको मिली हुई है, वो कानून से उन्हें संरक्षण मिला हुआ है, कानून के समक्ष बराबरी है। उसके बाद आर्टिकल 15 सरकार किसी को धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही की है और प्रतिषेध किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। वह सभी नागरिकों के बीच में बराबरी के दृष्टि से देखेगा। जैसे सार्वजनिक जगहों पर पहले के ज़माने में निम्न जातियों के लिए और उच्च जातियों के बीच में काफ़ी भेदभाव होता था। सार्वजनिक स्थलों पर, पानी के घाटों पर, कुओं, तालाबों पर निम्न जातियों को, दमित वर्गों को जाने की मनाही होती थी और सिर्फ उसमें उच्च लोग ही उसका उपयोग करते थे। तो ऐसे गैर बराबरी को दूर करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने यह आर्टिकल 15 के प्रावधान के अनुसार सरकार किसी को भी इन आधारों पर सार्वजनिक जगहों पर पहुंच को बनाए रखने के लिए पहुंच प्रदान की है कि आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 के अनुसार सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति के मामले में अवसर की समानता की गारंटी। मतलब जितने भी सरकारी जॉब हैं या सरकारी पद हैं, उन सभी पदों पर चाहे वह गरीब का बेटा हो चाहे अमीर की बेटा हो, किसी को भी अवसर की समानता की गारंटी की गई है, बशर्ते उसमें जो क्राइटेरिया है, एबिलिटी है, योग्यता है तो किसी को भी योग्यता के अलावे इन सब के आधारों पर धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर उसको पहुंच से दूर नहीं रखा जा सकता है। सबको अपॉर्चुनिटी इक्वल प्रदान किया गया है। हाँ, इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब अवसर की समानता है तो किसी खास वर्ग को आरक्षण क्यों दिया जाता है, रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है। लेकिन यहाँ यह अवसर की समानता को उल्लंघन नहीं होता है आरक्षण देने में। जब कोई समाज, कोई वर्ग या समूह काफ़ी पिछड़ चुके हुए होते हैं तो उनको बराबर तक पहुँचने में उसको विशेष कुछ प्रावधान किए जाते हैं। जैसे एक विकलांग को भी सार्वजनिक जगहों पर, बिल्डिंग्स पर, रेस्टोरेंट पे और बड़े बड़े जो इमारत हैं वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए उनको अवसर होनी चाहिए।
जब वो डिजेबल है, विकलांग है, तो वहाँ उनको जाने का अधिकार नहीं है, अधिकार है। तो उसको भी यह आर्टिकल 16 यह अवसर प्रदान करता है। वहाँ की इमारत और वहाँ की व्यवस्था के द्वारा वहाँ तक पहुँच बढ़ाने के लिए, जाने के लिए, दिव्यांग के लिए विशेष सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वह वहाँ तक पहुँच जाए और वहाँ उसका उपयोग कर सके। उसको ऐसे सुविधा न देने पर उसकी अवसर की समानता को हनन होता है या उसका वंचित किया जाता है। ठीक इसी तरह से कुछ विशेष वर्गों को, जैसे महिलाओं को, SC ST लोगों को विशेष प्रावधान करके आरक्षण प्रदान की गई है ताकि उसको अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब यह हुआ कि किसी भी वर्गों को, किसी भी लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम करने की अवसर प्रदान करना। तो यहाँ आरक्षण अवसर की समानता को हनन नहीं करता है। इसलिए भारतीय संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है ताकि उन लोगों को भी यह अवसर मिल सके। अब तरह के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कर दिया गया। पहले भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था, उसके पहले बहुत भेदभाव हुआ करता था। आज भी तो होता ही है, कानून का उल्लंघन करके। अब कानून के दायरे में आ गया, तो उसके लिए कोई कानून नहीं था, लोग छुआछूत करते थे। उच्च वर्गों के द्वारा, सवर्ण लोगों के द्वारा निम्न जातियों के साथ भेदभाव, छुआछूत का व्यवहार करते थे। छुआ जाने से अपने आप को अपवित्र समझते थे। तो ये सब उन लोगों को मानसिक रूप से हरास करने के लिए, सामाजिक रूप से नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था ताकि वह उच्च वर्गों से नीचे रहे और उसका सेवा करते रहे। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करके निम्न वर्गों को भी इस व्यवस्था में बराबरी का पहुंच बनाए और बराबरी का दर्जा और बराबरी की भावना आ जाए, तब ना लोकतंत्र मजबूत होगा। इसीलिए यह प्रावधान किया गया कि छुआछूत का बिल्कुल अंत। अगर किसी भी व्यक्ति के साथ उनके जाति, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर अगर उनके साथ छुआछूत किया जाता है, यहाँ मुख्य रूप से धर्म और जाति के आधार पर छुआछूत का प्रावधान समाज में यह ढकोलपंथी या एक जातीय और धार्मिक दंभता को प्रदर्शन करने के लिए कमज़ोर लोगों के साथ ये व्यवहार होता रहा है। और संविधान ने इस अनुच्छेद के जरिए लोगों को बराबरी का दर्जा दिया गया है और अगर उनके साथ किसी तरह का छुआछूत का भेदभाव होता है तो उसके लिए स्पेशल प्रावधान के तहत कार्रवाई होगा। और अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत क्या है? पहले ठाकुर साहब, चौधरी साहब, कई ऐसे उपाधि हुए करते थे जो उनकी श्रेष्ठता और उच्चता, जातीय दंभता, सामाजिक स्टेटस को शो करता था। उनको स्पेशल, विशेष श्रेष्ठता के नज़र से लोग देखते थे, भले ही वह योग्यता में शून्य ही क्यों न हो। तो ऐसे चीज़ों को समाप्त करने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं कि जो भी ये पुराने तरह से चलते आ रहे उपाधि हैं, सरनेम है, उसको समाप्त कर दिया गया है। या कोई विदेशी भारतीय नागरिक को कोई उपाधि दी जाती है तो बिना सरकार की सहमति से उपाधि वह स्वीकृत नहीं होगा या नहीं लिया जा सकता है। संविधान लागू होने के बाद जो समाज में लोकतांत्रिक और इस व्यवस्था में मान्य स्वीकृत कोई ऐसे श्रेष्ठ काम हैं
जो उनकी क्षमता और काबिलियत के कारण उनको दिया जा सकता है, वो सरकार दे सकती है कानून के तहत। जैसे परमवीर चक्र है, पद्मश्री है, ऐसे विशिष्ट काम करने वाले लोगों को सरकार दे सकती है, ये उपाधि स्वीकृत है। लेकिन जो पहले से चलते आ रहे किसी सामाजिक स्टेटस की श्रेष्ठता साबित करने के लिए जो दिया जाता था या लगाते थे अपना वही जातीय और धार्मिक दंभता को प्रदर्शन करने वाले, ऐसे उपाधियों का अंत किया गया है।